हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैप्टर जो सीबीएसई 12th में आपका लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इसलिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ऑलमोस्ट अपने जनरल जो फर्स्ट एड आपको घर में होना चाहिए अवेलेबल, उसके बारे में हमें जनरल पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन्स को हम अपने घर में रखें और एज अ फर्स्ट एड कभी भी जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, या आपके पास आपके घर में कोई मेडिसिन्स आ रही हैं तो उनके बारे में हमें जनरल नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम उसको डायरेक्ट केमिस्ट से ले रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से सॉल्ट है जिसके बेस पे आप ये बता सकते हो कि आपका ये ड्रग्स जो है, ये जो मेडिसिन्स हैं, ये आपकी किस यूज़ के लिए किस डिज़ीज़ के लिए यूज़फुल रहेगी। ओके, तो ये चैप्टर आप अगर इसमें जो केमिकल्स के नेम्स हैं उसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 12th के लिए भी बहुत इजी चैप्टर, कि आपका एक स्कोरिंग चैप्टर जैसे बोलेंगे। एक मैंने आपको इससे अर्लियर वीडियो में बताया था कि पॉलीमर आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। उसके अलावा जो आपका बोला जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लासेस के लिए कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो सेकंड चैप्टर जो आपका होगा वो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। इस चैप्टर से आपके 3 मार्क्स का बहुत ईजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो जनरल आपका मेडिसिन पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, और आपको ये चैप्टर हम इंटरेस्ट के साथ इसलिए भी पढ़ते हैं कि आपको ईज़िली हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि आपका फ़ीवर के लिए कौन से मेडिसिन का यूज़ किया जाना चाहिए, कौन सा पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे डिजीज़ जिसके बारे में हम एज डेली आपका कहीं ना कहीं से हम घर में सुनते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले आपके चैप्टर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि आपका जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो आपकी एवरीडे लाइफ, मतलब जो आपकी डेली लाइफ है, उससे किस तरह से कोरिलेट होता है। ठीक है, या आपका एवरीडे लाइफ पे आपका केमिस्ट्री के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो इसमें चीज़ है बच्चों वो है केमिकल्स इन मेडिसिन्स। ठीक, कि आपकी आजकल जो भी डिज़ीज़ आपकी कोई एक्यूट डिज़ीज़ हो या आपका कोई क्या बोलेंगे, आपका कोई लॉन्ग डिज़ीज़ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स चलने वाली डिज़ीज़ हैं, तो ये सारी जो हम उसके लिए जो आपके क्या लेते हैं, हम मेडिसिन्स लेते हैं, वो सारे क्या हैं, आपके जो भी मेडिसिन्स लिए जा रहे हैं वो आपके केमिकल्स हैं। ठीक, और केमिकल्स के बारे में हमें कहाँ से पता चला, जब हमने केमिस्ट्री के बारे में जाना। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। ठीक, वो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से केमिकल्स हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और डिफरेंट जो आपके वेरिएबल डिजीजेज हैं उनके लिए हम कौन कौन से केमिकल्स को ले सकते हैं। ओके, तो आपका सबसे पहले केमिकल्स इन मेडिसिन्स की दवाइयों में आपके कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम जानेंगे, जिनके बारे में। केमिकल substances used for the cure or treatment of disease in man and animals and reducing suffering from pain are called medicines or drugs. ओके बच्चों, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट मीन्स आपका क्योर के लिए, क्योर मीन्स आपका किसी चीज़ को सही करने के लिए। ठीक है, किसी भी बीमारी को सही करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, और वो बीमारी आपकी क्या हो सकती है, ह्यूमन बींग से भी रिलेटेड हो सकती है और एनिमल से भी रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक, जो आपका क्या करें, जिनको इंटेक्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको हम सही करने के लिए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट डिजीज़ेस को सही करने के लिए इंटेक करें, और वो आपका क्या करें, रिड्यूस करें, कम कर दे। सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड मेडिसिन्स, जो आपके पेन को या उस रिलेटेड डिजीज़ से होने वाली दिक्कत को कम कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिसिन्स बोलेंगे, या आपका ड्रग्स कहेंगे। ओके बच्चों, ओके, नाउ द यूज़ ऑफ केमिकल्स ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्शंस,
microorganism without causing any injury to the host is called कीमोथेरेपी। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक जो आपका पूछा जा सकता है, कीमोथेरेपी। व्हाट इज़ कीमोथेरेपी? तो जनरल स्टूडेंट्स क्या है, ये कीमोथेरेपी वर्ड सुनते ही क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक, तो ये आपकी सही डेफिनेशन नहीं है बच्चों उसकी, कि कीमोथेरेपी आपकी क्या है, कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ को सही करने का ट्रीटमेंट है। आपका क्या है, सारी डिजीज़ को जो आपका किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो सकती है, जो आपकी क्या कर रही है, किसी भी मैन या एनिमल्स को क्या कर रही है, इंजर्ड कर रही है या हार्म पहुंचा रही है, जिस पे भी उस पर इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सारी थेरेपी जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। किसी डिजीज़ को सही करने के लिए हम अगर केमिकल्स ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉमन कोल्ड है, चाहे वो आपका फीवर है, चाहे वो आपका माइनर सा किसी भी चीज़ का पेन है, हेडेक है, या कोई भी स्टमक एक है, तो आप अगर उसके लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल्स ले रहे हैं, किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, तो वो सारी आपकी क्या बोली जाएगी, कीमोथेरेपी बोली जाएगी। वो प्रोसेस आपकी कीमोथेरेपी बोली जाएगी, जिस के लिए आप किसी भी डिजीज़ के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, कोई केमिकल्स का यूज़ कर रहे हो, कोई मेडिसिन्स ले रहे हो, तो आपकी क्या है, कीमोथेरेपी है। गॉट इट। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब आपका यहाँ पे इस चैप्टर में 11 और 12 आपके ड्रग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके नाम से ही जनरली हमें क्या होता है, जब हम इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आपका क्या होता है, हमें जनरल पता चल जाता है कि एंटीपायरेटिक, तो आपको ये लर्न भी करने हैं और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या है। तो सीधे सीधे आपका इस चैप्टर में आपके 11 to 12 आपके क्लास अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स हैं, जिनके नेम के को आपने ध्यान रखना है, उसको किस डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है वो ड्रग, उसको ध्यान रखना है, और उसके साथ आपको उसके 1 या 2 एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। बस अगर आपको हर ड्रग्स के 12 ड्रग्स हैं, उस हर ड्रग्स का मालूम है कि ये आपका किस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए आप इंटेक करते हैं और कौन से केमिकल्स को या कौन सी मेडिसिन को आप इस डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका इस चैप्टर से जो आपका 12th केमिस्ट्री में आपका फाइनल बोर्ड में आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, तो आपका सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में मैं बात करूंगी एंटीपायरेटिक्स की। तो एंटीपायरेटिक्स बच्चों, अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो एंटीपायरेटिक्स आपके वो ड्रग्स हैं जो हम क्या करते हैं, बुखार होने पे लेते हैं। ठीक है, जब आपको फीवर होता है तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो भी मेडिसिन लेते हैं वो आपके एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपको नहीं मालूम तो आपके घर में पैरासीटामॉल पड़ा होगा या कोई भी आपका फीवर का ड्रग पड़ा होगा, आप उसका स्ट्रिप उठा के देख सकते हैं, या आपके क्या है, बच्चों की कोई सिरप पड़ा होगा जो फीवर का सिरप है, उसमें आप देख सकते हैं ये वर्ड लिखा होता है फॉर एंटीपायरेटिक यूज़। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक्स द केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर। ओके, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो आपका यूज़ किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने में, किस कंडीशन में, जब आपको क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है, तो दोज केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन, के एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स। ओके, इसके जनरल एग्जांपल आपने सुने हुए होंगे, एस्प्रिन है, पैरासीटामॉल है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या है, एंटीपायरेटिक क्या ध्यान रखोगे आप, एंटीपायरेटिक आपका फीवर के, जब आपको फीवर होता है उस समय हम जो मेडिसिन लेते हैं वो आपके एंटीपायरेटिक होते हैं। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक से ही आपको रिलेट कर दोगे डायरेक्ट, जब भी आप इस वर्ड को पढ़ोगे तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए फीवर। ओके, तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग फीवर के लिए लिए जाते हैं, और फीवर का एक कॉमन नेम हमने पैरासीटामॉल, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पैरासीटामॉल आपका सभी को मालूम होता है कि पैरासीटामॉल हम कब लेते हैं, जब आपको फीवर होता है। ओके, और एस्प्रिन भी आपका कॉमन ड्रग्स है, सभी को पता होता है कि एस्प्रिन भी आपका क्या किया जाता है, फीवर में हम इंटेक करते हैं। ओके, ऐसे ही आपने एनाल्जेसिक जो सेकंड कैटेगरी है आपके ड्रग्स की, एनाल्जेसिक्स आपका पेन के लिए, जब आपको किसी भी तरह का पेन होता है तो जो आपको ड्रग्स दिए जाते हैं वो आपके एनाल्जेसिक्स होते हैं। आपकी कहीं क्या हो गई, चोट लग गई, या आपका कहीं पे क्या हो गया, कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, या आपको कहीं पे क्या किया जाता है, आपके टीथ जैसे हैं कि ख़राब हो गए, उस समय आपके टीथ अगर डॉक्टर क्या करता है, निकाल देता है, तो उस समय आपको जो ड्रग्स दिए जाते हैं कि आपको दर्द ना हो,
ठीक है, या बाई चांस कहीं पे ऐसा इंजरी हो गई कि जहाँ पे आपको टाँके लगाने की ज़रूरत पड़े, तो उस समय जो डायरेक्ट आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं या आपको टैबलेट्स दी जाती है जब आप घर में आ जाते हैं, कि आपको घर में जाने के बाद भी दर्द ना हो, या जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि अगर आपको सपोज़ घर में जाने के बाद दर्द होता है तो आप इस टैबलेट को खाएँ, तो उस टैबलेट में आप देख सकते हैं उसमें लिखा रहता है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स जो ड्रग्स होते हैं बच्चों, वो आपके किस चीज़ को, जब आपको किसी भी टाइप्स का पेन होता है तो हम एनाल्जेसिक्स ड्रग्स लेते हैं। Okay, the chemical substances used for relieving pain in the body by acting on the central nervous system. ओके, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपको पेन से रिलीफ पहुंचाते हैं, ठीक है, मतलब जब आपको बॉडी में पेन होता है, किसी भी टाइप का मैंने बोला पेन होता है, और आपको उससे आराम मिलता है उन दवाइयों को खाने से, तो हम उन ड्रग्स को एनाल्जेसिक्स बोलेंगे। ओके, तो एनाल्जेसिक्स बच्चों आपके क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स को आपने फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज़ नार्कोटिक ड्रग्स एंड सेकेंड वन इज़ नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अब ये नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक को आप कैसे ध्यान रखोगे, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा लिखा है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स को हम बोलते हैं एडिक्टिव। एडिक्टिव मतलब जिसकी आदत पड़ जाती है। ओके, ये ड्रग्स क्या होते हैं आपके, ये आपके कॉमन पेन में नहीं दिए जाते, ठीक, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसका हम अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हम इन ड्रग्स के क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब हमें एक जो बोला जाता है कि एक कुछ समय बाद आपकी बॉडी क्या होने लग जाएगी, अगर हम रेगुलर इन ड्रग्स को ले रहे हैं तो इसकी हैबिचुअल हो जाएगी। दैट मीन्स आपको जैसे ही इस ड्रग्स का अपना पीरियड ख़त्म होता है, टाइम पीरियड 6 से 8 आवर्स ख़त्म होता है, तो उसके बाद आपकी बॉडी इसकी रिक्वायरमेंट देने लगेगी। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है कि आपको मतलब बॉडी से डिमांड आने लगेगी कि आपको ड्रग्स चाहिए। ठीक है, इसीलिए इनको एडिक्टिव बोल रहे हैं। एडिक्टिव वर्ड से आप ध्यान रख सकते हो, एडिक्टिव मतलब जिसके हम हैबिचुअल हो जाती है बॉडी क्या कुछ समय बाद। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स भी आपके क्या होते हैं, दवाई हैं, तो आपके क्या है, यूज़फुल है, बट आपकी ये आपका डॉक्टर उस कंडीशन में ही आपको प्रिस्क्राइब करता है जिस कंडीशन में आपके या तो क्या हो, इंजरी बहुत ज़्यादा हो, जैसे आपका क्या ऑपरेशंस की कंडीशंस आ जाती हैं, या आपकी कभी कुछ ऐसा एक्सीडेंटल केस बन जाता है कि आपका कोई बॉडी पार्ट अलग करना पड़ता है, या आपकी एक मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो, और उस कंडीशंस में आपको आपकी बॉडी में ये बाय इंजेक्शन या आपको बाय टैबलेट्स या सिरप या आपका प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कम दिया जाता है, मतलब ऐसा आपको कॉमन अगर हेडेक हो रहा है तो हम उसके लिए नार्कोटिक टैबलेट्स नहीं खाते हैं। ठीक है, और सेकेंड आपका जो एनाल्जेसिक्स है, पेन किलर है, वो आपका नॉन नार्कोटिक होता है, दैट मीन्स नॉन एडिक्टिव। ओके, तो हम इन एनाल्जेसिक्स को इजीली ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आपका एडिक्टिव एंड नॉन एडिक्टिव 2 टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या हैं। नार्कोटिक्स एडिक्टिव ड्रग्स, ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नार्कोटिक्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको खाने के बाद आपको क्या हो, स्लीप नींद आने लगे, या अनकॉन्शियसनेस मतलब आपकी जो एक चेतना है वो आपको क्या होने लग जाए, अचेत होने लग जाए आप, दैट मीन्स आपका सेंस आपका पर्टिकुलर काम करना बंद कर दे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये आपके एग्जांपल्स इसके हैं, मॉर्फिन हुआ, कोडीन हुआ एंड हेरोइन हुआ। ओके, तो आप इनके एग्जाम्पल और आपका ये ड्रग्स पर्टिकुलर आपका ये ड्रग्स किस डिजीज़ के लिए है इसको ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आपका 12 ड्रग्स है या 11 ड्रग्स के बारे में मैं बता रही हूँ तो आपको 5-6 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ओके, तो आपके नार्कोटिक ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स, और जिनको खाने से आपको स्लीप नींद आने लगे या अनकॉन्शियसनेस में आप चले जाएं तो उसको हम नार्कोटिक्स पेन किलर्स बोलेंगे, और ये आपके क्या हैं एग्जांपल्स, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। सेकेंड टाइप ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स आर नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये आपके जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये भी एनाल्जेसिक्स हैं, ये भी बॉडी पेन को से क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं, बट आपका हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। दैट मीन्स आप इनको ईजिली हल्के फुल्के जो हमें बॉडी में पेन होते हैं, हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, या आपका कहीं पे भी हल्की फुल्की इंजरी हो रही है उसके कारण आपके बॉडी में पेन हो रहा है, तो हम इनको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम इनको ईजिली ले सकते हैं। जैसे आपका एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, डेक्लोफेनिक है, एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपका जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन आपका क्या है, एंटीपायरेटिक एज वेल एज
एनाल्जेसिक। ठीक, तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, राइट एनी वन ड्रग नेम विच आर यूज्ड एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक। तो आज उसमें एग्जाम्पल में 1 नंबर में आपका ये आंसर आ सकता है एस्प्रिन। ओके, दैट मीन्स आपका ऐसा कोई ड्रग्स जो आपका बॉडी पेन भी कम करें और फीवर को भी मेंटेन करें, मतलब बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करे ड्यूरिंग हाई फीवर। तो आपका एस्प्रिन ऐसा टैबलेट है जो आपका पेन किलर का भी काम करता है और फीवर में आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। गॉट इट। नेक्स्ट इज एंटी मलेरियाज ड्रग्स। तो इनके नाम से ही हमें क्लियर है, एंटी मलेरियाज मतलब जो आपका मलेरिया जब होता है उस कंडीशन में आपका डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। तो आपका क्या है, द मेडिसिन्स यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग मलेरिया फीवर। अब हम सभी को मालूम है जब मलेरिया भी होता है तो उसमें भी क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है या हमें फीवर आने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेडिसिन्स जो आपको दिए जाते हैं ड्यूरिंग जब आपको फीवर होता है, और किसके कारण फीवर आ रहा है, आपको मलेरिया फीवर हो रहा है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं फीवर हो रहा है तो हमें नहीं मालूम होता है कि हमें मलेरिया फीवर है, बट डॉक्टर क्या कराते हैं आपका, अगर उनको आपका डायग्नोस, आपके सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि आपको किस तरह का महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर्स को आपके सिम्टम्स से आपका ये पता चल जाता है कि आपको किस कारण से हो सकता है। उनको एक आपका क्या बोलेंगे, एक आपका उनको शक हो जाता है कि हो सकता है जो सिम्टम्स हैं वो आपका नॉर्मल फीवर के हैं या हो सकता है मलेरिया के हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको कुछ टेस्ट के लिए बोलेंगे। ओके, तो उन टेस्ट से उनको कंफर्मेशन होता है कि कॉमन फीवर है या मलेरिया का फीवर है। ठीक, जब उनको कंफर्म हो जाएगा तो आपको क्या करेंगे, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपका अगर आपकी बॉडी में जो फीवर आ रहा है वो आपका मलेरिया के कारण आ रहा है, तो आपके जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स। ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, क्लोरोक्वीन एंड प्रोकेनिल। ओके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ट्रांक्विलाइजर्स ड्रग्स। ठीक, तो ट्रांक्विलाइजर्स क्या हैं बच्चों, आपके ये आपके मेंटल टेंशन या मेंटल डिजीज़ के लिए आपके प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। मतलब आपको किसी भी तरह की मानसिक दिक्कत है या मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी भी तरह के, अगर क्या होती है ह्यूमन बींग्स में इस तरह की डिप्रेशन की या मेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो आपको, हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्रांक्विलाइजर्स की। ओके, द ड्रग्स गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन एंग्जाइटी एंड मेंटल टेंशन। ऐसे ड्रग्स जो आपको दिए जाते हैं अगर आपको क्या हो रहा है, मेंटल टेंशन हो रही है, मतलब दिमागी के तौर पे कोई दिक्कत हो रही है, या एन एंग्जाइटी मतलब क्या बोलेंगे, ओवर सेंसेशन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं या आपका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं। एग्जांपल्स हैं आपके इसमें बारबिट्रिक एसिड एंड नार्डिक। ये आपका बारबिट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 1 मार्क्स में कॉमन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और आपका सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास के में भी, कि आपका ये जो बारबिट्रिक ड्रग है ये किस कैटेगरी के डिजीज़ के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये आपका ट्रांक्विलाइजर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th टाइप ऑफ ड्रग्स इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक भी हम सभी जानते हैं, एंटीसेप्टिक आपके क्या होते हैं, जो आपके क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और आपका एंटीसेप्टिक आपका डिटॉल हम सभी को मालूम है, डिटॉल है, सेवलॉन है, ये सब आपके एंटीसेप्टिक सोप्स हैं, इनमें लिखा होता है आपका एंटीसेप्टिक सोप्स। तो एंटीसेप्टिक सोप्स का मेन काम क्या है, ये आपके किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मे ऑल्सो प्रिवेंट देयर ग्रोथ। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपके क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो ख़त्म कर देंगे या आपके उनको आगे मतलब उनकी कॉलोनी नहीं बनने देंगे, उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ बच्चों, एंटीसेप्टिक जो हैं जितने भी आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपका क्या होता है, बहुत नेक्ड आइज हम इनको नहीं देख सकते हैं, जैसे आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई और प्रोटोजोन्स हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, बहुत सारे आजकल जो मैक्सिमम आपके डिजीज़ हैं ये आपके पैथोजेंस के कारण ही हो रही हैं। पैथोजेंस मतलब इन माइक्रोब्स के कारण ही होती हैं। अब ये माइक्रोब्स आपका इतना छोटा होता है कि आपको नेक्ड आइज नहीं दिखाई देता है। ठीक, बट आपकी इसकी इस डिसएडवांटेज के साथ साथ इसका एक एडवांटेज भी होता है। ठीक है, क्या
एडवांटेज मतलब इसका एक अपनी एक खासियत भी होती है जो गॉड गिफ्टेड है कि आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं, कॉलोनीज जो होती हैं बहुत जल्दी बना देते हैं। मतलब इनमें रेप्लिकेशन जो होता है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, ये बहुत जल्दी आपके रेप्लिकेट होते हैं। तो अगर हम कोई भी, अगर आपका ऐसा वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा डिले कर दें कि आप पहले क्या कर रहे हैं, आप पहले ऐसी मतलब घर की ही मेडिसिन ले रहे हैं या अपने आप ही आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में हम सही हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी तरह का भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शंस हैं, तो आपको अगर आपने इसमें डिले कर दी तो तब ये क्या ले लेता है, डेंजरस रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये आपके रेप्लिकेट बहुत जल्दी होते हैं और बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एंटर करके क्या करने देते हैं, कॉलोनीज बना देते हैं। और फिर इनका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे आजकल ये आपका कोरोना वायरस है, वो मतलब आपका माइक्रोब्स है, आपको नेकेड आइज नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो आपको क्या कर दे रहा है, विद इन 10 to 15 डेज में ही आपकी पूरी बॉडी सिस्टम को क्या कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ठीक, तो वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि आपके बहुत छोटे हैं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है कोई बात नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चल रहा है कोई बात नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की कोई डिजीज़ आपकी सराउंडिंग्स में फैल रही है और आपको नहीं भी है, बट फिर भी हम यही बोलेंगे कि आप डायग्नोज ज़रूर कराएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ओके, उससे आपको एक सेटिस्फैक्ट्री वो हो जाता है कि हाँ भाई, हमें कॉमन फीवर आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड है, या आपका कोई भी ऐसा बैक्टीरियल या पैथोजेंस की डिजीज़ नहीं है। ठीक, तो एंटीसेप्टिक्स भी क्या है आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। तो इसके एग्जांपल डेटॉल्स हुए, सेवलॉन्स हुए, टिंचर ऑफ आयोडीन हुआ। ये टिंचर ऑफ आयोडीन भी आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं आपको फर्दर वीडियोस में जब शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें मैं आपको इसको क्लियर करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो ये आपका एक एंटीसेप्टिक है जो आपका किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उसकी ग्रोथ से प्रिवेंट करता है। ओके, तो आपका जहाँ पे अगर कहीं पे वॉन्ट्स आपकी चोट लग जाती है, वहाँ पे आपका घाव बन जाता है, तो वो आपका क्या होता है, आउटर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट टच में आ जाता है। तो किसी तरह का वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम वहाँ पे डिटॉल लगाते हैं। ठीक, तो डिटॉल क्या करता है, आपका इन्वायरमेंट में या आपकी एयर में किसी भी तरह से अगर क्या है कोई माइक्रोब्स हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन मतलब आपका इन्फेक्टेड, वो जहाँ पे आपकी वॉन्ट्स हैं वहाँ पे आपका क्या नहीं होगा, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और आपका जो घाव है वो आपका जल्दी रिकवर होके सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 6 ड्रग्स इज डिसइंफेक्टेंट। सो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें आपका माइनर सा डिफरेंस है। डिसइंफेक्टेंट भी आपका क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है या उसकी ग्रोथ को रोकता है, और एंटीसेप्टिक भी आपका सेम रोल कर रहा था। बट आपका डिफरेंस क्या है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में, एंटीसेप्टिक आप लिविंग टिश्यूज़ के लिए पे अप्लाई करते हैं, ओके, लिविंग पे, और जो डिसइंफेक्टेंट है ये आपका नॉन लिविंग पे अप्लाई, सरफेसेस पे अप्लाई किया जाता है। ओके, जैसे आपके फिनाइल है, हार्पिक है, कुछ भी आपका जो हम क्या करते हैं क्लीनिंग एजेंट है, जो इसका हम क्या करते हैं आपका नॉन लिविंग उस पे सरफेस पे अप्लाई करते हैं, तो वो आपके क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। रोल आपका दोनों का सेम है कि दोनों आपके क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। तो आपके डिसइंफेक्टेंट क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप देयर ग्रोथ बट आर नॉट सेफ फॉर कॉन्टैक्ट विद लिविंग टिश्यू। ओके, ये आपके लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई नहीं किए जाते हैं, वहाँ के लिए इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है बच्चों फिनॉल 1% सॉल्यूशन और बाइथिनल एक्सेट्रा। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टाइप ऑफ मेडिसिन इज एंटी माइक्रोबियल्स। तो एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी मतलब आपका जो क्या किया जाता है, माइक्रोब्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स मतलब जो आपका एंटी फीवर बोला है, एंटी मतलब आपका जो उसको उससे प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल्स मतलब जो आपका माइक्रोब्स के कारण होने वाली डिजीज़ से आपको बचाएगा। तो केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू क्योर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस। ओके, अब आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, अभी मैंने आपको बताया एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से
कब आप एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं और कब हम एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, इन्फेक्शन हमें बाहर आउटर सरफेस पे हमारी स्किन से हुआ, हमारे कहीं पे हमारे चोट लग गई, वहाँ पे हम इन्फेक्शन होने की डर रहता है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं आउटर सरफेस पे, आउटर स्किन पे, आउटर नॉन लिविंग उस पे। तो वो आपके क्या हैं, वो आपके एंटीसेप्टिक हैं और डिसइंफेक्टेंट है। जो हम आउटर सरफेस पे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो हम आउटर सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपका एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक डिटॉल हम कभी पीते नहीं है, ओके। तो आपका क्या कर रहे हैं, हम उसे आउटर सरफेस पे लगा रहे हैं ताकि आपकी स्किन पे जो घाव है, या आप नहाते समय पानी में डालते हैं कि आपको जो स्वेट आ रहा है उसके कारण हो सकता है कोई बैक्टीरिया आपके स्वेट में क्या हो, पनपे, ठीक है, स्मेल आने लग जाती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होने लग जाता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो आप नहाने के अपने जो वाटर होता है उसमें हम 2-3 ड्रॉप आपका क्या डाल देते हैं, डिटॉल डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके आउटर जो स्किन है उस पर किसी तरह का क्या ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ठीक। तो आउटर सरफेस पे यूज़ कर रहे थे तो एंटीसेप्टिक था, ठीक है, या नॉन लिविंग सरफेस पे, नॉन लिविंग उस पे सरफेसेस पे यूज़ कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट था। बट अगर आपका वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोन इन्फेक्शन आपकी बॉडी के एंटर हो जाता है, ठीक है, या किसी खाने में आपका, या पानी आपने गंदा पी लिया, या आपने मार्केट का खाना खा लिया, खुले में रखा हुआ खाना खा लिया, या आपका गर्मियों में हमने क्या कर लिया, बासी खाना खा लिया, तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपके जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपकी बॉडी के एंटर हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, और उससे आपका इंटरनल जो इन्फेक्शन होता है, तो तब हम क्या करते हैं, जो हम उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए जो हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, वो क्या होंगे, आपके एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स होंगे। अंडरस्टूड? तो केमिकल सब्सटेंसेज विच यूज टू क्योर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। जो केमिकल सब्सटेंस आपके इन पैथोजेंस के कारण होने वाली, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के कारण हो रही डिजीज, होने वाली डिजीज को क्या करेगा, रोकेगा, उनको हम एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग्स कहेंगे। इनके एग्जाम्पल आपका साल्वरेसन और सल्फर ड्रग्स, ओके। सल्फर ड्रग्स जो है आपका एंटी माइक्रोबियल्स भी है और एंटी बैक्टीरियल। एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं आपके, मैंने कहा माइक्रोबियल्स में आपके सब आ जाते हैं। माइक्रोब्स जो हैं आपके वो बैक्टीरिया भी हैं, वायरल भी हैं, फंगी भी हैं, ठीक है, और प्रोटोजोन्स भी हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल मतलब जो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जाती है। एंटी माइक्रोबियल्स मतलब जो सभी माइक्रोब्स पे यूज़ की जाती हैं। फिर उनके आपका डॉक्टर जो होते हैं वो, उनको आपका मालूम होता है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सी मेडिसिन देनी, फंगल इन्फेक्शन के लिए कौन सी देनी है, या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन सी देनी है। बट आपकी फिक्स, आपके एंटी बैक्टीरियल अगर कंफर्म है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देने हैं, तो उसमें आपकी 2 कैटेगरी, मतलब आपका सल्फर ड्रग्स है और एंटीबायोटिक्स है। आपने जनरल देखा होगा कि जब हमें फीवर आता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपको फीवर के लिए आपको पैरासीटामोल भी दी जाएगी और उसके साथ आपको एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स का क्या क्या काम होता है, फीवर के लिए आपको पैरासीटामोल मिला, तो पैरासीटामोल क्या करेगा, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा, ठीक। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमने पैरासीटामोल खाई, आफ्टर 4 या 5 आवर्स बाद आपका जब उस ड्रग्स का क्या हो गया, आपका टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, आपको दोबारा आपको पैरासीटामोल लेनी पड़ती है, अदरवाइज आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो आपका पैरासीटामोल सिर्फ आपका मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक। बट अगर आपको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स घुस गया है, बैक्टीरिया घुस गया है बाय किसी गंदे पानी से, या आपका गंदे फूड से, खुले में रखे हुए खाने से, मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको बैक्टीरिया के कारण फीवर आ रहा है, तो आपको फीवर तब तक आता रहेगा जब तक आपके बॉडी के अंदर जो आपका माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वो क्या नहीं हो जाता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो पैरासीटामोल तो आपके बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, उसको कौन किल करेगा, उसको आपको एंटीबायोटिक्स या सल्फर ड्रग्स आपको खाना पड़ेगा। तो क्या होता है, दोनों ड्रग्स एक साथ दिए जाते हैं, पैरासीटामोल भी और एंटीबायोटिक्स भी। तो पैरासीटामोल तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, और एंटीबायोटिक आपका क्या कर देता है, आपका उस बैक्टीरिया को, मतलब जिस कारण आपके फीवर आ रहे हैं, उसको क्या कर देगा, उसको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, ताकि आपका क्या ना हो, फिर से आपको फीवर ना आए। तो अगर आपको ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं
तो उनको हमें कोर्स पूरा करना पड़ता है। डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या आपको माइक्रोब के कारण फीवर आ रहा है, या कोई भी आपको जो डिजीज़ हो रही है आपको किसके कारण, माइक्रोब्स के कारण हो रही है। ठीक, तो आपको एक पर्टिकुलर वो बता देते हैं टाइम ड्यूरेशन कि आपको 1 मंथ लेनी पड़ेगी। आपको इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, मैंने अभी बोला कि आपके माइक्रोब्स की एक क्वालिटी होती है कि वो आपका क्या कर देते हैं, बहुत जल्दी कॉलोनीज बना देते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपका जो टाइम पीरियड होगा मेडिसिन लेने का वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको 1 मंथ बोला जाता है, 15 डेज़ बोला जाता है, 7 डेज़ बोला जाता है, 3 डेज़ बोला जाता है। तो आपको वो कोर्स पूरा करना होता है। अदरवाइज़ अगर हमें ऐसा लगा 2 दिन हमने दवाई खाई, हमें फीवर भी नहीं आएगा, हमें अच्छा फील भी होने लगेगा, अगर आप उस कोर्स को पूरा नहीं करते और आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स रह जाता है तो आपको वो फिर से क्या होगा, डेवलप होगा, और आपको फिर से फीवर, आपको 2-4 दिन बाद फिर से आपको बॉडी क्या होने लग जाएगी, बॉडी में फीवर महसूस होने लग जाएगा। ओके, तो हमें उस कंडीशन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करना होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज एंटी बैक्टीरियल, मैंने बोला था सल्फर ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक। तो सल्फर ड्रग्स की पहले बात करेंगे। द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड आर कॉल्ड सल्फर ड्रग्स। तो आपका ये केमिकल मटेरियल है पैरा अमीनो बेंजीन, पैरा पोजीशन, बेंजीन आपको सभी को मालूम है, बेंजीनिंग ऐसी बता देती हूँ, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम आगे की वीडियोज़ में तो उसमें मैं आपको बताती चलूँगी। ये आपका पैरा पोजीशन होती है, पैरा, ऑर्थो, मेटा। ओके, तो पैरा अमीनो मतलब पैरा पे एमीन ग्रुप, एमीन मतलब आपका NH2 या NH3 N। ठीक है, तो आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, हम एमीन बोलते हैं। तो पैरा पोजीशन पे अगर एमीन लगा हुआ है बेंजीन पे तो दैट ड्रग इज कॉल्ड पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे सल्फर ड्रग्स। तो इसके एग्जाम्पल है आपका सल्फा पैरामिडीन, पायरिडीन और सल्फा डाइजीन एक्सेट्रा। Okay, next is antibiotics, the chemical substances produced by microorganism that can be inhibit the growth or even destroy other microorganism। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको बनाया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जाता है और वो क्या करते हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर देंगे कॉलोनीज को, ठीक है, जो आपकी बॉडी के इनर साइड में हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपका अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। जैसे आपको जनरल हमने एक कहावत सुनी हुई है कि लोहे को लोहा ही काटता है। ठीक है, आपने सुनी है नहीं सुनी है, बट एक बहुत मशहूर कहावत है कि लोहे को जिस तरह से लोहे को लोहे ही काटता है, गरम को गरम ही काटता है, उस तरह से ही आपकी यहाँ पे भी वो बात फॉलो होती है। अगर आपको माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हुआ है तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं जिनसे आपका इन्फेक्शन क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ओके, तो आपका अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आपका एंटीबायोटिक्स भी आपके ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं, और ये इनका क्या रोल प्ले होता है, ये इनहेबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपके क्या करते हैं, या तो आपके उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो आपके जो ये माइक्रोब्स हैं इनको हम 2 ही तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, या तो हम इनकी कॉलोनी ही ख़त्म कर दें, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह के ड्रग्स होते हैं, एक होता है आपका कि या तो पूरे डिस्ट्रॉय ख़त्म करने की प्रॉपर्टी जिनकी होती है, और एक होता है कि उनको कॉलोनी पनपने ही नहीं देंगे। तो अकेला आपका माइक्रोब्स कुछ नहीं कर सकता, या उनके 2-4 या 10 या 100 वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर जहाँ पे उनकी कॉलोनी डेवलप होती है तब वो आपके क्या हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। ओके, तो आपका इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये आपने वर्ड लर्न करने हैं। पेनिसिलिन भी आपका कॉमन ड्रग है और टेट्रासाइक्लिन भी आपका कॉमन ड्रग्स है, तो इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स जो हैं बच्चों ड्रग्स आपके, ये आपके एलर्जिक ड्रग्स हैं। जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जनरल हम कभी कुछ को क्या होता है, आपका बारिश में चले गए तो उनको एलर्जी होने लग जाती है, कुछ को कोई स्पेसिफिक फूड मटेरियल होता है कि आपका वो खाया तो उससे उनको एलर्जी है, मशरूम खा लिया, चिकन खा लिया, या कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो उनको आपके क्या होने लग जाते हैं, स्पेसिफिक किसी भी फूड आइटम से कुछ को क्या होती है, एलर्जी होती है। जैसे आपका क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है तो फ्लावरिंग पीरियड में भी क्या होता है, बहुत लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, तो आपके जो ड्रग्स उस कंडीशन में ड्यूरिंग एलर्जी अगर आपको जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स बोलते हैं। द ड्रग्स विच एबॉलिश द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स, अ केमिकल रिलीज्ड बाय मोस्ट सेल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो ऐसे ड्रग्स जो आपको दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के एलर्जी होने पे,
तो जो आपकी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं और उससे आपको एलर्जी होने लग जाती हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम जो एलर्जिक कंडीशन में खाते हैं उनको हम एंटी हिस्टामिन ड्रग कहते हैं। इनके एग्जांपल हैं आपके ब्रोमोफेनरामीन एंड डाइफिनाइलहाइड्रामीन। ओके, इन वर्ड्स को आप थोड़े से केमिकल नेम हैं तो बड़े भी हैं और आपको इनको याद भी करना है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता है बच्चों, बट याद हो जाता है इजीली। अगर हमें एक चीज़ तो हमने ये याद करना है कि एंटीपायरेटिक फीवर, एनाल्जेसिक्स पेन, ट्रांसक्यूलिजर्स मेंटल डिजीज, एंटी माइक्रोबियल्स आपका माइक्रोब्स जो माइक्रोब्स के कारण डिजीज़ हो रही है उनके लिए, और आपका एंटीसेप्टिक, ये भी आपका किल माइक्रोब्स, बट आपने ध्यान रखना है ऐसे ही कि एंटीसेप्टिक आपका आउटर सरफेस के लिए यूज़ किया जा रहा था और एंटी माइक्रोबियल्स आपका इनर इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, एंटीहिस्टामिन आपका एलर्जिक ड्रग्स और इनके ब्रोमाफेनरामीन और डाइफिनाइलहाइड्रामीन, ये दो एग्जाम्पल आपको कम से कम इनके लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज एंटासिड्स। एंटासिड्स दैट मीन्स आपके जो आपका हाइपर एसिडिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब एसिडिटी की कंडीशन, जब कभी बार हमें पेट में क्या होने लग जाती है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही जलन पड़ने लग जाती है, तो द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज gastric acidity in stomach and raise the pH to some appropriate level। तो ऐसे ड्रग्स जो आपका पेट में क्या करते हैं, जब आपके एसिडिटी, एसिड की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, हम सभी ने क्या है, हम सभी को मालूम है, आपको भी पता होगा कि पेट में क्या है, HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपका क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज़ होता है। बट कभी कभी क्या होता है, वो ही आपका एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होने लग जाता है। और वो क्यों होता है, अगर हमने क्या कर लिया, बासी खाने खा लिया, या आपका ज़्यादा आपने स्पाइसी खाना खा लिया, या शादी वगैरह में चले गए ज़्यादा खा लिया, तो आपकी बॉडी की जो स्टमक है वो आपका क्या करने लग जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में HCl रिलीज़ करने लग जाता है, जिससे आपको एसिडिटी होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं वो आपके क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, जेलोसिल हुआ, रेनिटिडीन हुआ, डाइजिन हुआ, एक्सेट्रा। तो इसमें भी आपका ये रेनिटिडीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, पूछा जा रहा है बोर्ड में रेगुलर, आपका रेनिटिडीन आपका कौन सी कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, तो आपका कौन सा है, एंटासिड है। ओके, नाउ नेक्स्ट 11 टाइप्स ऑफ ड्रग्स इज एनास्थेटिक। तो एनास्थेटिक ड्रग्स क्या है बच्चों, दोज ड्रग्स विच प्रोड्यूस insensibility to the vital function of all types of cell, especially of nervous system। तो एनास्थेटिक भी आपका क्या है, एक तरह से आपको अनकॉन्शियसनेस में ले जाने वाला ड्रग है, जो आपका क्या करता है, इनसेंसिबिलिटी प्रोड्यूस करता है। इनसेंसिबिलिटी मतलब आपका सेंस क्या नहीं करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये भी आपका, आपने देखा होगा एनास्थेटिक के इंजेक्शन कब लगते हैं, जब आपको पथरी वगैरह का दर्द होता है, बहुत तेज अगर दर्द हो रहा है तो डायरेक्ट आपको एनास्थेटिक्स लगाए जाते हैं। तो एनास्थेटिक आपका इनसेंसिबिलिटी रेज करता है, दैट मीन्स आपके सेंस क्या होने लगेगा, काम करना प्रॉपर नहीं करेगा, जिससे आपको एहसास नहीं होगा कि आपको पेन हो रहा है। ठीक है, तो एनास्थेटिक भी क्या होता है बच्चों, एनास्थेटिक इज 2 टाइप, जनरल एनास्थेटिक एंड लोकल एनास्थेटिक। ओके, तो आपके क्या हैं, दे प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, जनरल एनास्थेटिक प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस ऑल ओवर द बॉडी। अब आपका एक एनास्थेटिक होता है जो उसको आपकी बॉडी में अगर डाला तो आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी पूरी बॉडी के सेंस ऑर्गन काम नहीं करेंगे। आपका कोई भी ऑर्गन में हम सुई चुभा रहे हैं या कोई भी पेन हो रहा है तो आपको पूरी बॉडी उस समय क्या है, अनकॉन्शियस है। ठीक, इसके एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, विनाइल ईथर एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट इज लोकल एनास्थेटिक। लोकल एनास्थेटिक क्या है, दे अफेक्ट ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी टू मेक इट इनसेंसिटिव टू पेन और फीलिंग। और लोकल एनास्थेटिक क्या होता है कि पर्टिकुलर आपको एक ऑर्गन में पेन हो रहा है, दांत निकाल रहे हैं तो दांत में आपका एक एनास्थेटिक डाला जाता है, इंजेक्शन डाला जाता है, तो आपका सिर्फ वो आपके जॉज को क्या करेगा, या उस पर्टिकुलर स्पेस को कौन सा आपका दांत उखाड़ना है, पर्टिकुलर उसी एरिया को क्या करेगा, सुन करेगा। तो आपके क्या है, लोकल एनास्थेटिक है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जाइलो कैनाइन एंड प्रोकैनाइन एक्सेट्रा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एनास्थेटिक भी आपका इंसेंसिबिलिटी का है और आपका क्या था, एनास्थेटिक भी इंसेंसिबिलिटी का था, जो आपका यूज़ किया जाता है आपके किस चीज़ के लिए, अनकॉन्शियसनेस के लिए। और ये आपके 2 टाइप्स का है, जनरल और लोकल। तो जनरल आपकी पूरी बॉडी को क्या करेगा, अनकॉन्शियसनेस में ले जाएगा, और लोकल आपका पर्टिकुलर एक ही
पार्ट को के लिए यूज़ किया जाता है। अब बच्चों आपका इसमें सेकंड पार्ट है केमिकल्स इन फूड। ये आपके हो गए ड्रग्स कि आपके 11 टाइप्स के ड्रग्स हैं, इनके आपको सबको पता होना चाहिए। मैंने आपका इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैंने पहले भी बोला अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन लेते हैं तो आपको आराम से ईजी, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा ड्रग किस यूज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आपका इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है केमिकल्स इन फूड। कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हम फूड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दैट मीन्स आपकी एवरीडे जो डेली लाइफ है उसमें आपका केमिस्ट्री का जो मेन रोल प्ले करने वाले क्या हैं आपके फील्ड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। हमें सभी को मालूम है कि हम बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के इतनी डिजीज़ हैं कि बिना हम केमिकल्स के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। हम एक तरह से क्या रहते हैं, मेंटली सेटिस्फाइड रहते हैं कि अगर हमें कुछ भी होता है तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास मेडिसिन हैं, हम सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड पार्ट है केमिकल्स इन फूड। कौन कौन से केमिकल्स हैं जो फूड में भी यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले आपका प्रिजर्वेटिव्स उसके नाम से हैं जो प्रिजर्व करे आपका लॉन्ग टर्म्स तक फूड को। दे आर द केमिकल substances which are used to protect food material against fermentation, acidification or any other decomposition। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो यूज़ किए जाते हैं, फूड में डाले जाते हैं ताकि आपका फूड मटेरियल क्या हो, लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो, किसी तरह का फर्मेंटेशन ना हो, एसिडिफिकेशन ना हो, ठीक है, और किसी तरह का उसमें डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है, मतलब आपकी किसी तरह से उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो, बदबू ना आए, एसिडिफिकेशन, एसिड ना हो उसमें इंक्रीज वो होने लग जाए, बनने लग जाए, और डिकम्पोजिशन ना हो। ओके, तो इस तरह के केमिकल्स आपके फूड में डाले जाते हैं ताकि आपका खाना क्या रहे, लंबे समय तक सही रहे। तो इसके एग्जांपल आपके सोडियम बेंजोएट और SO2 एक्सेट्रा। आपने देखे हैं कि आपके मार्केट में आपके पैकेट बंद क्या होते हैं, कई तरह के फूड मटेरियल मिलते हैं जो आपके क्या होते हैं लॉन्ग टर्म्स तक हम दुकानों में आपके बंद रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम इजीली क्या लेते हैं, कहीं से भी क्या लिया और उसको खाते हैं, ठीक, और उसमें किसी तरह की स्मेल भी नहीं आते हैं। जैसे जैम है आपका, फ्रूट जूसेस हैं आपके, ठीक है, कई मटेरियल हैं आपके क्या होते हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे क्या आपके ख़राब हो जाते हैं अगर हम घर में क्या रखें, इनको खुले में रखें या फ्रिज में भी रखें तो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, उसके बाद आपके इनमें ख़राब होने लग जाते हैं। बट अगर इनमें हम क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो ये आपके क्या होते हैं लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं। सेकंड इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब जो आपके क्या हैं, आर्टिफिशली आपके मीठापन देते हैं, मतलब आपका किसी तरह का ऐसा मीठा नहीं होगा कि जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, ठीक। और ये आपके कौन यूज़ करते हैं, डायबिटिक पेशेंट जिनको हम मीठा नहीं दे सकते हैं। तो दीज आर केमिकल कंपाउंड्स विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड एंड इन्हेंस इट्स ऑर्डर एंड फ्लेवर। इट इज़ द सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। ओके, तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो आपके क्या होते हैं, मीठे होते हैं, फूड को मीठापन देते हैं और खाने का स्वाद और ऑर्डर दोनों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक, मतलब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी उसे डालते ही, और आपका फ्लेवर मतलब स्वाद भी आपका अच्छा होगा। और ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब किसके सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके बदले हम इसको ले सकते हैं। तो शुगर के बदले हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को ले सकते हैं। शुगर क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शुगर में होती है बहुत ज़्यादा कैलोरी, और कैलोरी किसके लिए ख़राब होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए हम कौन से स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो इसके एग्जांपल एस्पार्टेम, सैकरिन एक्सेट्रा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखोगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और कौन से केमिकल जो हैं हम इनको यूज़ करते हैं। तो एस्पार्टेम एंड सैकरिन। Next category of chemicals in food, that is antioxidants, the substance which when added to the fat or fat containing food prevent their oxidation and thus prolong their life। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये भी आपके केमिकल सब्सटेंस है जो ऐड किए जाते हैं किसमें, फैट में और फैट कंटेनिंग फूड में, ठीक है। ऑयल है, घी है, आपके बटर हैं, कर्ड हैं, जिनमें भी आपका फैट है उनमें, अगर कर्ड इसका एक एग्जाम्पल नहीं होगा, जिनमें आपके फैट हैं, ठीक है। ऑयल है मतलब मैक्सिमम जिनमें ऑयली मटेरियल है उनमें हम क्या करते हैं, जैसे ऑयल, घी और बटर, उसमें जो आपके क्या किए जाते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं ताकि उनमें क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो और उनकी जो लाइफ हो वो क्या हो, मतलब बहुत लंबे समय तक आपका बटर, घी, ऑयल क्या नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। तो उनमें क्यों नहीं होता है ख़राब, आपसे आप क्या देखोगे, जो आपके घर में क्या आएगा, ऑयल आएगा, बटर आएगा, या आप घी लाते हो मार्केट से तो उसके
जो बॉक्स होगा उसमें बाहर से आपका पढ़ेंगे कि इसमें कंटेन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। तो उसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है बच्चों, ताकि आपका वो आपके ख़राब ना हो। ओके, तो इसके एग्जांपल है BHT एंड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट इज एडिबल कलर। कौन से ऐसे आर्टिफिशियल कलर हैं जो डाले जाते हैं फूड मटेरियल में? द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग कलर of the food to improve their appearance and complement a definite flavor। कुछ आपके कलर्स होते हैं, कुछ आपका क्या होता है, खाना क्या होता है, चाहे बहुत अच्छा बना हुआ है बट उसका कलर आपको दिखाई देने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपका 10% उसको खाने का मन कम हो जाता है। तो आपके जो मार्केट में आपने देखे होंगे, मार्केट में जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो आपके बहुत डिलीशियस दिखाई देते हैं, भले ही उसका टेस्ट इतना अच्छा ना हो, बट उसकी सजावट जो होती है या उसका डेकोरेशन जो होता है या उसके जो कलर होते हैं वो बहुत आपको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके उनमें क्या डाला जाता है, आपके एडिबल कलर्स डाले जाते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपके फूड में डाले जाते हैं उनको ज़्यादा उनका अपीयरेंस अच्छा करने के लिए, मतलब उनका आउटर वो अच्छा करने के लिए, ताकि आपके क्या हो, उसकी मैक्सिमम क्या हो, उसकी बिक्री हो। ठीक, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको, एडिबल्स कलर्स के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।